केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी? क्यों केंद्र सरकार का बेरोजगार में जिस तरीके से वैकेंसी की बात होती है, जैसे ही रोजगार आता है फिर पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं है। आप ये बताइए। लीक राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार, कर्नाटक की सरकार। राजस्थान को क्यों आता है? मैं तो जहाँ पर लीक हुए, जहाँ पर घोटाला पकड़ा जाए, मैं लोकतंत्र की बात कर। राजस्थान हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, पृष्ठभूमि है, और इसमें क्या दिक्कत है? हम पूरे देश की बात करेंगे, और तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में तो मत देते हैं, मध्य प्रदेश में भी देते हैं, कर्नाटक के लोग भी देते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी देते हैं, दिल्ली के भी देते हैं, जब जो लोकसभा बनती है। मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मतलब पंजाब में भी उन्होंने किसान आंदोलन के लिए हो रहा है, सारा चक्का जाम उन्होंने करा हुआ, वो क्यों वो गाड़ियाँ रोक देते हैं? क्यों रोक रहे हैं वो किसान? मतलब अपनी पेंशन, अपनी मांग अपनी पूरी करने के लिए, क्योंकि सीएम भगवत मान तो ढीला है, उसके वो सरकार चला नहीं सकता। उसने बयान जो है वो गलत दिया है, और उसे बयान जो है वो गलत नहीं देना चाहिए था। किसानों की मांग जो है उसको मांग पूरी कर देनी चाहिए थी, मेरा ये सवाल है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से यहाँ 2024 की बात चल रही है, तो आपको कौन जिम्मेदार सरकार दिखता है? कोई नहीं दिखता, नहीं इतने कोई भी जीत सकती है, कोई भी जीत सकती है। क्या कहना चाहते हो भैया? ये चाहते हैं कि इनकी बात सुनी जाए, और ये चाहते हैं कि उसमें जो इनके खिलाफ हो रहा है उसके बारे में सुना जाए। उसका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? किसान आंदोलन का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? जो गाड़ियां जो वो रोक रहे हैं, कभी पेंशन के लिए रोक रहे हैं, कभी किसी चीज के लिए रोक रहे हैं, वो क्यों रोक रहे हैं? भैया आप क्या कहना चाहोगे? आप भी एक किसान हो। देखिए मैडम, हम तो ये कहना चाहते हैं, हमें ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे। हाँ। ये गन्ना है, ये सारा जो ना ये देखिए इस तरीके से आग लगा रहे हैं हम गन्नों में। हाँ। ये पूरा गन्ना पानी खा गया है। हाँ। और मेरा अकेले का ही नहीं है, 31 गांव का गन्ना खराब हो गया है। और 31 जो किसान है 31 गांव के, वो इतने पीछे हो गए हैं कि 2 साल तक उन्हें जो है 2 साल तक बड़ी अपने लेवल पर आ पाएंगे। 2 साल तक अगर खेती अच्छी होगी तो। आज किसानों की स्थिति ऐसी है, कुछ किसान तो भूखे मरने की कगार पे हैं। अब जैसे 30 बीघे गन्ना था हमारा, 30 बीघे गन्ना खत्म हो गया। हम जो बड़े बड़े भी बेचारे किसान हैं जो 50 बीघे के, 100 बीघे के, 500 बीघे, 150 बीघे के, उनका पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है एक तरीके से। अब ये बात तो मिल को भी पता है, जब एक बार मिल में गन्ना जाता है 5000 टन गन्ना जाता, 10,000 टन गन्ना जाता। अब जो गन्ना जाएगा तो वो 1000 टन जाएगा या 2000 टन जाएगा या 3000 टन की निकासी करेगा मिल। तो ये सर्वे तो मिल से भी ले सकता है हमारा आदित्यनाथ सीएम योगी जी। और डीएम को जो है उसकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, लोगों की भरपाई करवानी चाहिए। किसानों का जो है जो नुकसान हुआ है, जो जमीनी स्तर का नुकसान हुआ है किसानों का, ये मैंने टिकैत साहब को भी फोटो भेजी थी। ये टिकैत आपको किसी चीज से सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की ना तरफ ऐसा नहीं है, टिकैत साहब की कोई गलती नहीं है। टिकैत साहब ने कहा, ये टिकैत साहब का ही नंबर है। टिकैत साहब ने खुद कहा कि भाई वहां के किसानों को इकट्ठा करिए और बात करिए, मैं आता हूँ और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या करें, इन किसानों को जागरूक कैसे करें? किसान जागरूक इसलिए नहीं होना चाहते, वो आगे इसलिए नहीं आना चाहते कि पहले ही आंदोलन में 750 किसान मारे गए और बहुत लोगों का डर चुके हैं। बिल्कुल डर चुके हैं। डरने की बात है, भय की बात है। अगर भय और डर की बात नहीं होती बीजेपी तो सरकार कहती है सुन लीजिए, बीजेपी सरकार कहती है कि हमारा जो सरकार है उसमें किसान बहुत खुश है। अगर किसान खुश है तो आप जमीनी स्तर पर जाइए, कांट क्षेत्र में। आपको मैं गांव गिनवा देता हूँ, बेगमपुर, कुमरिया, चकपेरी, ध्यानपुरा, बागीजोत, तुम्हारा क्या नाम है महदूद, हसनगढ़ी, और तुम्हारा क्या नाम है ये अकबरपुर, जैदड़ी, सलेमपुर, गढ़ी, नया गांव। कम से कम 31 बहुत सारे गांव हैं, 31 से भी ज्यादा गांव का नुकसान हुआ है और कई लाख बीघे जंगल खराब हो गया है। आप जाइए धरातल पे। हमें पार्टियों से या किसी भी सरकार से कुछ नहीं लेना देना। हमें लेना देना है जो जमीनी स्तर पर जो सच्चाई है, जो जमीनी स्तर का जो काम है, जो लोगों को फायदा होना चाहिए, जो लोगों को नुकसान हुआ है, वो भरपाई सरकार करे और उसे देके जमीनी स्तर पर जाए, वहां का डीएम में इंक्वायरी करे और वहां का जो मिल है क्योंकि धान और गेहूं तो वहां होता नहीं। धान तो इसलिए नहीं हो सकता, पानी इतना आ जाता है कि गांव में लोग धान लगा ही नहीं सकते। हाँ, पूरा गल जाता है, पूरा जमीन पे मिल जाता है। और एक नंबर, दूसरी नंबर बात, अभी जैसा मौसम हो रहा है, अगर ये बारिश पड़ गई तो वहां गेहूं भी नहीं होंगे।
तो किसान खाएगा तो खाएगा कहाँ? गन्ना वैसे नहीं होता, गन्ने की एक वहां पे पक्की खेती मानी जाती है। अब गन्ना जो है पानी से गल जाता है, गेहूं हो नहीं सकता, धान गल जाता है। अब किसान खाए तो खाए कहाँ? 31 गांव के किसान मजदूर कहाँ जाएंगे? आप वहां की स्थिति देखिए, वहां का पूरा क्षेत्र जो है पिछड़ गया एक तरीके से सरकार को। और अपोजिट नेता जैसे वहां का अपोजिट सांसद है एसटी हसन, लोग उससे उम्मीद रखते हैं। 5 बार में एक बार भी सर्वे करने नहीं गया, लेकिन जो विधायक जो सांसद अपोजिट है, जो सांसद पूर्व सांसद है जो राकेश सर्वे जी, वो 2-4 बार गए हैं, उन्हें पता है वहां की जमीनी स्थिति का। आप उनसे सर्वे करवाइए और वो किसानों को उनका मुआवजा दिलाइए और किसानों के हक में ये बात रखिए।